अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा काशिफ। मेरे चैनल का नाम है सिद्रास किचन हैक्स, जिसमें मैं डेली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके हैक्स के हवाले से। और साथ में मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाती हूँ ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिल सके और आप लोग भी यूट्यूब पर जल्द से जल्द ग्रो कर सके। सिर्फ 78 वीडियोस पर मैंने 50K सब्सक्राइबर्स अपने चैनल पर पूरे किए, वो भी सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर। और मेरा चैनल ट्रेंडिंग में कैसे आया, इसकी सीक्रेट्स आपके साथ आज शेयर करूंगी। तो जो लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी से आप लोग लाइक भूल जाते हैं, पूरी वीडियो देख लेते हैं इंटरेस्ट के साथ, लेकिन आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। तो प्लीज 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 पहले लाइक कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या सीक्रेट्स हैं, वो क्या चीजें हैं जिनसे मैंने इतनी जल्दी ग्रो किया और अपने चैनल को मैंने ट्रेंडिंग में मैं लेके आई। उसके अलावा मैंने 50K सब्सक्राइबर सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर पूरे किया। आप लोगों के सभी सवालों के जवाब आज इस वीडियो में आप लोगों को दूंगी, तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि आपके तो 50K, उस वक्त मेरे 48K हो गए थे, और उन्होंने कहा कि आपके 48K हो गए और इतनी लेट आपको फर्स्ट पेमेंट रिसीव हुई है यूट्यूब की तरफ से, तो ये क्या मसला है, क्या प्रोसीजर है। तो उनको मैं आज बता दूं कि मेरी पेमेंट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम पे रिसीव हुई है। दिसंबर की पेमेंट थी जो कि मुझे नवंबर की पेमेंट थी जो मुझे दिसंबर में मिली, और दिसंबर वाली पेमेंट अभी मुझे जनवरी में रिसीव होगी। तो ये मेरा क्राइटेरिया जो है बिल्कुल सही जा रहा है। मैंने ग्रो जल्दी किया। मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स है ना, माशाल्लाह से मैंने समझ लें कि 2 महीने के अंदर अंदर 50K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किए। तो मेरा जो क्राइटेरिया था ना, वो बहुत जल्दी तेजी से ग्रो हो रहा था, जिसकी वजह से मेरी पेमेंट जो है ना वो अपने टाइम पे ही आई थी, लेकिन लोगों को लगा कि मेरी पेमेंट लेट आई है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने कहा था कि मैं 3 साल से यूट्यूब पे हूँ, लेकिन आपने जो चैनल पे वर्क किया हुआ है वो सिर्फ 4 महीने के अंदर अंदर किया हुआ है। तो आप हमें बताएं कि ये क्या मसला है। तो मैंने अपने जितने भी इंटरव्यूज दिए थे उनमें मैंने आप सबको क्लियरली बताया था कि मैं 3 साल से यूट्यूब पे थी, लेकिन 3 साल के अंदर मैंने 3 चैनल्स बनाए थे। एक चैनल मेरा व्लॉगिंग का था, उसके मेरे पासवर्ड वगैरह याद नहीं थे तो वो मेरे हाथ से निकल गया। उसके बाद जो मैंने चैनल बनाया वो मेरा कुकिंग का चैनल था। कुकिंग के चैनल पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन रॉन्ग वे पे मैं चली गई थी, यानी कि मैंने उस पर सफ़र सब किया, फेक सब्सक्राइबर्स हासिल करने की कोशिश की। मैंने चाहा कि मेरा चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए, लेकिन उस चक्कर में मैंने अपने चैनल को बर्बाद कर दिया। मैं वॉच टाइम भी बाई करने वाली थी, सब्सक्राइबर मैंने सफ़र सबसे कंप्लीट किए थे, लेकिन मेरा चैनल स्टिल डेड हो चुका था इन्हीं चीज़ों की वजह से। तो फिर मैंने जो थर्ड चैनल है वो मैंने क्रिएट किया, लेकिन उससे पहले मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स जिनकी सपोर्ट शामिल है इस चीज़ में, मेरी कामयाबी में, आज मैं उनका भी जिक्र करूंगी और उनका थैंक्स भी अदा करूंगी। आप सबको बताऊंगी कि वो कौन कौन थे जिनको मैं फॉलो करती थी और जिनकी वजह से मेरा चैनल ग्रो हुआ। बहुत ही मशहूर पर्सनैलिटीज़ जो यूट्यूब पे काम कर रही हैं, टेक यूट्यूबर्स जो आपको यूट्यूब सिखाते हैं। आप लोग कहते हैं कि यूट्यूब वाले यूट्यूबर्स जो हैं वो हमें से ही गाइड नहीं करते, हमें पूरी चीज़ें नहीं बताते। मैंने कभी किसी से पेड सर्विसेज नहीं ली, मैंने कभी किसी को जाकर ये नहीं कहा कि मुझे आप सिखा दें, कुछ गाइड कर दें। मैंने उन सब की वीडियोस देख देख कर सीखा, जिनमें एक नाम है मियां हुज़ैफा फातिमा। बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ मैं उनकी, वो भी एक लड़की है और बहुत अच्छी एफर्ट के साथ काम कर रही है। जिनमें से दूसरे हैं साहिर रिंस सर, जो मेरे उस्ताद हैं, जिनके चैनल को मैंने बहुत कंसिस्टेंसी के साथ देखा और अपने चैनल पे वर्क करती रही। उसकी वजह से भी मेरा चैनल कामयाब हुआ। इसरार चीना, उनका भी बहुत हाथ है, उनकी वीडियोस भी मैं वॉच करती थी। काशिफ मजीद सर जो है, जिन्होंने मुझे इंटरव्यू का भी बोला था, और उनकी भी वीडियोस में वॉच करके तो सभी से मैंने सीखा। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने किसी एक को फॉलो किया, मैंने बहुत सारे चैनल्स जिनका मैं नाम ले रही हूँ ना, सभी से मैं सीखती चली गई। बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की अपने चैनल पे, और देन मैंने जब थर्ड चैनल बनाया ना, तो उस थर्ड चैनल पे मुझे कामयाबी इसी तरह मिली। मैंने ना किसी की सपोर्ट ली, बस उनकी वीडियोस वॉच करती थी। तो आप लोग कैसे कह सकते हैं कि यूट्यूबर्स वो ट्रिक्स छुपाते हैं जिनकी वजह से हम लोग कामयाब नहीं हो पाते। वो हमें खुल के पूरी चीज़ें नहीं बताते, वो सब कुछ बता रहे होते हैं अपनी वीडियोज़ में। जब उनकी वीडियोज़ को देखकर मैं कामयाब हो सकती हूँ, तो आप लोग क्यों नहीं हो सकते। और प्लीज़, उस्ताद होता है, उसको कुछ भी इस तरह बुरा कहने से पहले आप लोग सोच लिया करें एक बार कि अगर वो एक लफ्ज़ भी आपको सिखा रहा है ना, तो वो आपका उस्ताद है, उसकी रिस्पेक्ट करें। और जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, जैसे कि मियां हुज़ैफा फातिमा, काशिफ मजीद, इसरार चीना और साहिर रेंटेक, ये अगर पेड सर्विसेज लेते भी हैं ना, और स्पेशली मैं पेड सर्विसेज इसलिए ले रही हूँ कि मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने घर को भी देखती हूँ, अपने घर के काम भी करती हूँ, अपने बच्चों को स्टडी भी कराती हूँ, घर के दूसरे काम, कपड़े धोना, सारा कुछ खुद करती हूँ। उसके अलावा मैं यूट्यूब चैनल भी चला रही हूँ, हैक्स का चैनल, और साथ ही साथ मैं अपने जितने भी आप सब हैं सभी को गाइड करना चाहती हूँ, सभी को कामयाब करना चाहती हूँ यूट्यूब पे। तो ये जो पेड सर्विसेज है ना, पेमेंट लेना मेरा जायज़ हक है, इसमें कोई बुराई नहीं है।
अगर मैं अपना कीमती वक्त निकाल रही हूँ या बाकी यूट्यूबर्स भी अपना कीमती वक्त निकाल के अगर आपको टाइम देते हैं, आपको कुछ सिखाते हैं ना, तो ये उनसे पूछिए कि उनके ऊपर कितना टफ टाइम होता है। वो वीडियोस के साथ साथ अपने चैनल के साथ साथ अगर आपको ग्रो करवाना चाह रहे होते हैं, अगर आपसे पेड सर्विसेज ले रहे हैं ना, अब अगर आपसे पेमेंट ले रहे हैं तो वो उनका जायज़ हक होता है, वो बिल्कुल भी हराम नहीं कमाएंगे, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं दिन रात, ये उनका जायज़ हक है। जैसे कि मैं हाउस वाइफ हूँ और मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टफ होती है हर चीज़। बहुत सारे लोग पेड सर्विसेज लेने के बावजूद भी अगर कामयाब नहीं होते ना, जैसे कि वो कहते हैं हमने साहिर इन से पेड सर्विसेज ले ली, हमने काशिफ मजीद से पेड सर्विसेज ले ली, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमारा चैनल क्यों नहीं ग्रो कर रहा। तो इसमें आपकी कमज़ोरी होगी, आप लोग उस तरह से सीखते नहीं होंगे। मैंने पेड सर्विसेज के बगैर अपना चैनल 4 महीने के अंदर अंदर माशाल्लाह से ट्रेंडिंग में भी लेके आई, ग्रो भी किया और अपने चैनल पे इस तरह से कंसिस्टेंसी से वर्क भी कर रही हूँ। तो इसके पीछे यही वजह है कि मैं उन सभी लोगों को देखती थी जिनको देखकर मैं इंस्पायर होती थी और उनके चैनल से मैं सीखती थी। ठीक है, तो आप लोग भी सीख सकते हैं। आप लोग मुझसे अगर मैं आपको गाइड करती हूँ तो आप लोग ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे हैं, मैं करवा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी लड़कियाँ जिन्हें मैं गाइड करती हूँ उनको समझ आ जाती है, माशाल्लाह से वो तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। और अगर आप कहीं पे ग्रो नहीं कर पा रहे ना इतनी पेड सर्विसेज लेने के बावजूद भी, तो इसमें आपकी कमी है, आप लोग सीखना नहीं चाह रहे या आप सीख नहीं पा रहे या आपका सीखने का स्टेमिना उतना नहीं है। तो मेहनत बहुत ज़्यादा है यूट्यूब पे और दिन रात की मेहनत होती है और जिसके बाद ये कामयाबी मिलती है। तो ये वजह थी जिसकी वजह से मेरा चैनल ट्रेंडिंग में आया। मैंने स्टिल 3 महीने वर्क किया अपने चैनल पे नया चैनल क्रिएट करने के बाद। उसके बाद मैंने उसको बिल्कुल उसमें छुट्टी नहीं की। आप देखें ना, जॉब करने भी जाते हैं आप लोग तो वहाँ पे भी आपको कहा जाता है कि डेली वर्क करोगे तो सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप डेली वर्क नहीं करोगे तो सैलरी कट जाएगी। तो इसी तरह यूट्यूब भी कहता है कि अगर आप यूट्यूब पर कंसिस्टेंसी के साथ काम करोगे तो हम आपको प्रमोट करेंगे, लेकिन अगर आप अपनी कंसिस्टेंसी छोड़ दोगे, आप अपनी मर्जी से इस पर लगे रहोगे ना, तो फिर हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर आप नहीं कहना कि आप लोग कामयाब क्यों नहीं हुए। मेरा चैनल जो ट्रेंडिंग में आया था उसकी मुझे मेल रिसीव हुई थी, यहाँ मैं साइट पर आपको शो कर देती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मैंने अपना चैनल ट्रेंडिंग में आता हुआ देखा तो मैं खुद बहुत शॉक में चली गई थी। लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी थी कि जो मेहनत, जिस तरह से मैंने मेहनत की है वो रंग ले आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ना सिर्फ मैंने अपने चैनल पे 78 वीडियो से क्राइटेरिया मुकम्मल किया अपने 50K सब्सक्राइबर्स का, बल्कि मैंने 4 महीने के अंदर अंदर चैनल भी अपना ट्रेंडिंग पर ला कर दिखाया आप सबको। तो मैं आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियोस इसलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं ना सही तरीके से करें, सही एफर्ट लगा कर करें, तो आप लोग भी ग्रो कर जाएं। वो कौन से लोग हैं जो ग्रो कर रहे हैं, जिनको मैं गाइड करती हूँ, वो वही लोग हैं जो जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ, गाइड करती हूँ और वो ग्रो कर जाते हैं, क्योंकि वो उनका सीखने का स्टेमिना अच्छा होता है। वो बहुत अच्छे तरीके से पिक करते हैं चीज़ों को और उस तरह से वो वर्क करते हैं। तो आप भी कामयाब हो सकते हैं। और पेड सर्विसेज लेना मेरा जायज़ हक है, तो मैं पेड सर्विसेज लेती हूँ। मैंने चैनल चेकिंग के चार्जेस रखे हुए हैं और आप लोग मुझे चार्जेस, मेरा जायज़ हक है, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरे 3 बेटियाँ हैं, आप लोगों ने वीडियो में 2 देखी थी, लेकिन मेरी माशाल्लाह से 3 बेटियाँ हैं। एक बेटी मेरी 11 साल की होने वाली है, वो मैंने अपनी वीडियो में नहीं शो की थी आपको। तो आप खुद सोचें कि बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ, बच्चों के साथ साथ, घर के साथ साथ, एक छोटी बेबी के साथ साथ मैंने अपने आप को करके दिखाया यूट्यूब पे। मैंने ट्रेंड में अपना चैनल ला कर दिखाया और मैंने एफर्ट की, दुनिया को दिखाया कि मैं कर सकती हूँ। और मैंने जितना किया, मैंने अपने बच्चों की खातिर अपने आप को बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाला, लेकिन मैंने करके दिखाया। आप लोग भी कर सकते हैं। लोगों का एक एक बेबी होता है लेकिन वो हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। तो आप लोग भी कर सकते हैं बिल्कुल। और बिल्कुल भी अपने उस्ताद को या उन चैनल्स को, उन यूट्यूबर्स को बुरा भला मत कहें कि ये गरूर में आ गए हैं, तकब्बुर में आ गए हैं, पैसा लेते हैं। ये उनका जायज़ हक है। वो इस तकलीफ़ से, इस मुसीबत से गुजर के इस मकाम पे पहुंचते हैं कि उनको पेड सर्विसेज लेकर हम लोग उनसे गाइड करते हैं, अपने चैनल को ग्रो करवाते हैं। तो ये उनका जायज़ हक है, उनको उनका हक दीजिए और उनसे सीखिए और अपने अंदर आप क्वालिटी पैदा कीजिए। अगर आप लोग नहीं कर पा रहे ना, तो इसका मतलब है आप में कहीं कमी है। 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टफ होता है, लेकिन जिस तरह से मैं गाइड करती हूँ, बहुत सारी लड़कियों ने दिनों दिनों में इसको कंप्लीट किया। अपना क्राइटेरिया कंप्लीट करने के बाद चैनल मोनेटाइज किया है। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि कुछ भी मुश्किल नहीं होता, हिम्मत नहीं हारनी। आप लोगों ने इसी तरह कंसिस्टेंसी से वर्क करना है, अपने गलत वे में नहीं जाना, सफ़र सब अपने चैनल पर नहीं करना। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे, आप माइक कौन सा यूज़ करते, तो मेरी भाई आवाज़ ही इतनी ज़्यादा है कि आप लोगों के कानों में दर्द हो जाता होगा। तो खैर, मैं माइक कोई भी यूज़ नहीं करती, कभी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी माइक यूज़ करने की। इन चीज़ों से मैं अपना चैनल चला रही हूँ, यानी वो कौन कौन सी ऐप्स हैं वो भी आपको बता देती हूँ। मैं कैपकट यूज़ करती हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। पिक्सल ऐप से मैं थंबनेल बनाती हूँ और उसके अलावा मैं टैग यू का इस्तेमाल करती हूँ, टैग्स वगैरह कीवर्ड्स निकालने के लिए। ठीक है,
सिद्रास किचन हैक्स को सपोर्ट कीजिए और प्लीज़ 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 जो भी यूट्यूबर्स, जितने भी यूट्यूबर्स आप लोगों को गाइड करने के लिए बैठे हैं ना, टेक यूट्यूबर्स स्पेशली, उनकी इज्जत कीजिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। और अगर वो पेड सर्विसेज ले रहे हैं तो ये उनका जायज़ हक है, ना जायज़ हक नहीं है। वो अपना कीमती टाइम देते हैं। आप लोग खुद सोचिए कि करोड़ों की आवाम होती है और वो कैसे हर बंदे को अपना सुबह से रात तक अपना वक्त दे सकते हैं। उनके भी 100 मसले मसाइल काम होते हैं, ठीक है। तो सबका ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, हमारा भी ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आप लोग तभी कामयाब होंगे जब किसी का हक देखें। हक नहीं दुनिया पे किसी का भी छोड़ना चाहिए, हक पूरा देना चाहिए। चाहे वो कोई हमें गाइड कर रहा है या फिर हम किसी को गाइड कर रहे हैं ना, हम भी अच्छे तरीके से गाइड करें, अगला बंदा भी हमें हमारा हक पूरे तरीके से दे। तो इजाजत, आई होप कि आप लोगों को मेरी बात सही समझ में आ गई होगी और आप लोगों के लिए इस वीडियो से बहुत सारी आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, जितने भी क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो चुके होंगे। आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आखिर में मैं ये बात करना चाहूंगी कि अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थाम लें, क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने बंदे को थामता है ना, तो फिर वो दुनिया की कोई भी ताकत उसे गिरा नहीं सकती। और सबसे बड़ा सपोर्टर अल्लाह ताला है। जब वो आपको सपोर्ट करता है ना, तो आप चाहे जितने भी अकेले हो या आपकी कोई भी सपोर्ट करने वाला ना हो, अल्लाह ताला आपको करके दिखाता है, इतना कामयाब कर देता है, इतना मजबूती से आपको थाम लेता है कि दुनिया भी हैरान हो जाती है। इजाजत दीजिए, अब मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अच्छी सी टिप्स के साथ हाजिर होंगी। ये मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।